हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का जो सेल और रिटर्न चैप्टर है उसका नवंबर 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन 3B 5 मार्क्स के लिए, उसका सोल्यूशन आपको सिखाने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सेल और रिटर्न न्यूमरसली, यानी कि बार बार हम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सेल और रिटर्न के, तो अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, वो जो तीसरा मेथड है स्टडी मटेरियल में, उस पे ऊपर ये क्वेश्चन है। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है। इसका थियोरी, इस मेथड का पूरा थियोरी एक सेपरेट वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है, इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर बेटर है कि पहले वो थियोरी, कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, वो उस थियोरी में एक्सप्लेन किया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। आइए ये स्टडी करने का स्टार्ट करते हैं। अ फर्म सेंड्स गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कस्टमर हैव द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन अ मंथ। एक महीने में कस्टमर चाहे तो रिटर्न कर सकता है। ड्यूरिंग May 18 फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द गुड्स सेंट। तो मई महीने में 6 अलग अलग कस्टमर्स को बेचा है। 2nd, 8, 12, 18, 20 एंड 27, ऐसे 6 अलग अलग बार हैं। कस्टमर्स का नाम है PBQDER और अमाउंट दिया है। विद इन स्टिपुलेटेड टाइम P एंड Q रिटर्न द गुड्स। तो P के ऊपर मैं R लिख देता हूं, Q के ऊपर मैं R लिख देता हूं। P एंड Q रिटर्न द गुड्स। B, D एंड E सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। तो मैं यहां पे S लिखता हूं, सेल हो गया ये B, D और E। R के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। R को गुड्स कब दिए हमने? 27 मई को दिए, यानी एक महीने का जो हम स्टिपुलेटेड टाइम है वो कंप्लीट कब होता है? 27 जून को कंप्लीट होता है। और अब तक R ने ना तो गुड्स रिटर्न किए हैं ना तो गुड्स एक्सेप्ट किए हैं। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर क्यू अकाउंट फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट एज ऑन 15 जून 2018। तो बच्चों, सबसे पहली बात, जब ये यहां पे क्लियरली बताया नहीं कि कौन सा मेथड फॉलो करना है। अब जब रेयरली हम करते हैं सेल और रिटर्न, तो हम नॉर्मली उसको सेल समझ लेते हैं और फिर 31 मार्च को, यानी कि ईयर एंड में अगर सेल नहीं हुआ है तो सेल रिवर्स करते हैं और हमारे स्टॉक में लेते हैं। ऐसा जब बहुत ही रेयरली हम सेल और रिटर्न करते हैं तब। यहां पे सेल और रिटर्न अकाउंट ओपन करने बोला है, और ये अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब बार बार हम सेल और रिटर्न करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो ये जो है वो मेमोरेंडम अकाउंट है। जब भी हम सेल और रिटर्न पे गुड्स भेजेंगे तो एक मेमोरेंडम अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, नॉर्मल सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो एक सेल और रिटर्न बुक बनाया जाएगा, जैसे सेल बुक होता है वैसे सेल और रिटर्न बुक, और हर सेल और रिटर्न बुक के लिए एक सेल और रिटर्न लेजर बनाया जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें पूछी गई है, एक सेल और रिटर्न अकाउंट पूछा गया है। मैं फॉर्मेट बनाता हूं। पहले एक और बार बताऊं, ये मेमोरेंडम अकाउंट है, यानी कि एक्चुअल रेगुलर बुक्स का हिस्सा नहीं है। तो सेल और रिटर्न अकाउंट, पहले मैं सेल और रिटर्न अकाउंट पूरा समझा दूं और फिर उसके बाद वो क्यू का अकाउंट समझाऊंगा। तो जब भी हम कस्टमर को सेल और रिटर्न में गुड्स भेजेंगे तो हम एक सेल और रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और पूरे महीने के एंड में या फिर 15-15 दिन में, जो भी पीरियड उनको डिसाइड करना है, वो पीरियड के बेसिस पे सेल और रिटर्न का जो टोटल है वो सेल और रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करेंगे। जर्नल एंट्री होता है डेटर टू सेल, तो यहां पे भी वही एंट्री होता है, डेटर टू सेल, पर ये रेगुलर बुक्स में ना लिखते हुए मेमोरेंडम बुक्स में लिखेंगे, और महीने के एंड में सेल और रिटर्न अकाउंट में टोटल पोस्ट करेंगे। तो ये ईयर कौन सा है? ईयर तो उन्होंने बताया नहीं है, 18 बताया हुआ है। सो 2018 में मंथ एंड में May 31, मैं यहां पे लिखूंगा बाय सन्ड्रीज, बाय सन्ड्रीज सेल और रिटर्न। तो मई महीने में हमने कितना सेल और रिटर्न किया? तो 17 + 22 39 + 25 39 44 64 66 71 500 और 99 500 रुपीज़ के
गुड्स हमने सेल और रिटर्न पे भेजे। ठीक है, एंट्री क्या हो रहा है, सेल और रिटर्न को क्रेडिट किया है और इंडिविजुअल पार्टी को डेबिट किया है। तो P टू सेल और रिटर्न, Q टू सेल और रिटर्न, B टू सेल और रिटर्न। ठीक है, सेल और रिटर्न में महीने के एंड में टोटल आएगा और रिस्पेक्टिव डेबिट कस्टमर के अकाउंट में जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन में बोला गया है P और Q ने गुड्स रिटर्न किए, B, D और E ने गुड्स एक्सेप्ट किए। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने 31 मार्च के पहले गुड्स एक्सेप्ट कर लिए होंगे। अब जब गुड्स एक्सेप्ट करते हैं तो क्या करते हैं, तो अभी जो सेल और रिटर्न में हमने लिखा हुआ था वहां से उसको रिवर्स कर देते हैं और फिर रेगुलर सेल के बुक्स में लिख लेते हैं। तो रिवर्स हो जाएगा 2018 May 31 टू सन्ड्रीज। ये टू सन्ड्रीज के नीचे मैं लिख रहा हूं सेल्स। तो कितने जन ने सेल एक्सेप्ट कर लिया, बी, डी और ई, यानी 22 प्लस 5500 और प्लस 2000, तो 29500 का सेल एक्सेप्ट हो गया। तो अभी अगर मैं बैलेंस निकालूं मई महीने का बैलेंस, तो मई महीने के बैलेंस में 70,000 के गुड्स अभी भी सेल और रिटर्न में बचे हुए हैं। किसके पास है बेटा, अगर हम देखें तो P है, Q है और R है। देखो P, Q और R का टोटल करके देखो P और Q का टोटल 42 होता है, प्लस 28 करोगे तो 70,000 टोटल आता है। अब यही मैं नेक्स्ट महीने में ओपनिंग करूंगा, June 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कभी 1 जून को 70,000। अब P और Q रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि एक महीने का टाइम है तो P ने 2 मई के बाद 2 जून को रिटर्न किया हुआ होगा, Q ने 12 मई के बाद 12 जून को रिटर्न किया होगा। उन्होंने बोला ये अकाउंट्स बनाने हैं 15 जून को, तो 15 जून के पहले मैं ये दो एंट्री रिवर्स कर दूंगा, 2018 जून 15 टू सन्ड्रीज। अब ये सेल नहीं हुआ है, ये रिटर्न हुआ है, तो यहां पे लिख दूंगा रिटर्न, और दोनों का टोटल P और Q का टोटल आ गया बेटा 42,000। तो अब अगर मैं बैलेंस निकालूं तो टू बैलेंस ये आ गया 28,000। ये बैलेंस हम निकाल रहे हैं जून 15। ठीक है, जून 15 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने जून 15 तक का डिटेल पूछा है। तो ये हो गया सेल और रिटर्न अकाउंट। अब हमें पूछा है क्यू का अकाउंट भी बनाइए आप, क्यू का अकाउंट, तो क्यूज अकाउंट। तो क्यू को हम गुड्स कब दे रहे हैं, क्यू को हम गुड्स दे रहे हैं 12 मई को। एंट्री होता है पार्टी टू सेल्स, यहां पे सेल्स की जगह सेल और रिटर्न, तो इधर आएगा 2018 May 12 टू सेल और रिटर्न। क्यू का गुड्स है, क्यू को हमने गुड्स दिया है 25,000 का। ठीक है, और हमने अज्यूम किया कि एक महीने के अंदर अंदर यानी कि 12 जून को क्यू ने ये गुड्स रिटर्न कर दिया, तो रिवर्स एंट्री होगा 2018। यहाँ पे पहले बैलेंस निकालना है मई का, तो निकाल सकते हैं, और फिर नेक्स्ट जून 1 को ओपनिंग बैलेंस। चलो मैं ऐसे ही करता हूँ पहले, तो May 31 को मैंने बैलेंस निकाल लिया, बाय बैलेंस 25,000, ये बैलेंस हो गया। और अभी जून महीने में टू बैलेंस 25,000, और अभी 2018, ये है 2018 जून 1, और ये है जून 12। 12 जून क्यों बेटा, मई 12 से एक महीना 12 जून, तो बाय सेल और रिटर्न। ये गुड्स क्यू ने रिटर्न कर दिए 25,000 के, तो ये अकाउंट आपका टैली हो गया। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अच्छा, सेल और रिटर्न में जो बैलेंस बच रहा है 28,000 का, वो क्या है बेटा, तो वो जो लास्ट वर्क कस्टमर है ना, लास्ट कस्टमर आर, उसका ही बैलेंस है 28,000, क्योंकि अभी तक ना उसने एक्सेप्ट किया है ना उसने रिटर्न किया है। तो ये था हमारा सोल्यूशन नवंबर 19 का
सेल और रिटर्न का। थैंक यू।